Good morning, everyone. This is Ajay Kedia from Kedia Advisory. Let's start with today morning podcast. आज 21 तारीख कमोडिटी मार्केट में वॉलिटिटी भी बढ़ रही है बट एक रेंज में बढ़ती जा रही है जैसे मैं रोज कह भी रहा हूँ मार्केट दायरे में है बट स्ट्रॉन्ग रिवर्सल के साइंस काफी दिखाई दे रहे हैं। फेड की जो मीटिंग है वो 27 तारीख को है। इससे पहले मार्केट एक दायरे में ट्रेड कर रहा है। कुछ बड़ा ब्रेकआउट नहीं आ रहा बट वॉलिटिटी ड्यूरिंग द डे हम कंटिन्यू बनते हुए देख पा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद सबसे पहले हम कुछ डेटा पॉइंट्स देखेंगे। देन विल मूव टू इकोनॉमिकल डेटा क्या रहेगा। तो सबसे पहले अगर हम डेटा पॉइंट की बात करें तो जापान ट्रेड बैलेंस स्विंग्स टू डेफिसिट ऑन शोरिंग इम्पोर्ट। जिस ढंग से इम्पोर्ट जापान के बड़े हैं ये कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट पे इम्पैक्ट डालता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका इम्पैक्ट हम जेपीवाई पे देखेंगे बट सबसे इम्पोर्टेंट है कच्चा तेल। कच्चे तेल में फिर से हमने देखा कि WTI 100 के नीचे जा चुका है। 3% की गिरावट है और जिस ढंग से यूएस गैसोलीन की डिमांड कंसर्न और साथ में कल गैसोलीन की जो स्टॉक आई है वो बढ़कर आई है जिसकी वजह से कच्चे तेल में जबरदस्त गिरावट हम देख पा रहे हैं। यूएस फ्यूचर भी थोड़े बहुत नेगेटिव दिखा रहे हैं मॉर्निंग में। जिस ढंग से कॉर्पोरेट अर्निंग के रिजल्ट्स है वो अच्छे आए थे तो पॉजिटिव मूव हुआ था बट प्रॉफिट बुकिंग अब हिट कर रहा है। यूएस से एग्जिस्टिंग होम सेल्स है वो 2 साल के लो पे जा चुका है। जापान का एक्सपोर्ट बताया जा रहा है इम्प्रूव हो रहा है बट वेरी स्लो पेस, थोड़ा कंसर्निंग। कमोडिटी के कुछ हाइलाइट्स की बात करें तो ब्रेंट क्रूड इज डिक्लाइनिंग ऑन गैसोलीन डिमांड और गैसोलीन का हमने स्टॉक भी बढ़ते हुए देखा कल की इन्वेंट्री में। रशिया से भी अभी भी कंसर्न्स बना हुआ है बिकॉज रशिया पे जो प्राइस कैप लगाया गया है उसके लिए ऑलरेडी रशिया हैज वार्न कि दैट कैन सपोर्ट दी प्राइजेस और सब प्राइजेस है वो स्काई रॉकेट हो सकता है जिसके बाद हमने 2 दिन में तेजी भी देखी है। बट ये ध्यान रखिए अनसर्टेनिटी रिलेटेड टू रशिया विल कंटिन्यू टू बाउ इन द मार्केट बिकॉज आप समझिए कि पूरे यूरोप की जो सप्लाई है वो नेचुरल गैस और कच्चे तेल की रशिया कर रहा है। साथ में ग्लोबल मार्केट में 10.2 मिलियन बैरल की सप्लाई रखता है रशिया। कहीं पे भी अगर ये फॉल आता है तो इसका इम्पैक्ट पड़ेगा बिकॉज लास्ट वीक हमने देखा कि यूएस प्रेसिडेंट विजिट टू सऊदी हैज टोटली फेल्ड। बिकॉज ऑफ दैट कहीं भी कोई ऐसी उम्मीद नहीं है कि नया सप्लाई बढ़ेगा अनलेस एंड अनटिल मिडिल ईस्ट कम आउट एज अ सेवियर। तो कच्चे तेल में अनसर्टेनिटी बनी है बिकॉज यूएस कोशिश कर रहा है कच्चे तेल को नीचे लाए ताकि इकोनॉमी में रिसेशन का जो खतरा है हम देख रहे थे कि पहले बताया जा रहा है कि यूएस के अंदर मार्च तक रिसेशन हिट हो जाएगा, फिर जून तक बताया जा रहा है। अब बताने लग गए हैं कि लास्ट क्वार्टर में हिट हो जाएगा, कुछ बता रहे 2023 में। तो ये पोस्टपोन जो हो रहा है इसकी वजह से मार्केट में थोड़ी अनसर्टेनिटी बनी हुई है। डॉलर को भी हमने स्ट्रेंथ आते हुए देखा है। टाइमिंग तो कच्चे तेल में आज गिरावट रहेगी। यहाँ पे हम नेचुरल गैस की बात करें तो कल हमने गैस में 1 मंथ के हाई पे आते हुए देखा। जिस ढंग से यूएस के जो एलएनजी के एक्सपोर्ट्स है यहाँ पे हमने देखा कुछ एनर्जी क्राइसिस बनी हुई ऑलरेडी यूरोप में, तो ये प्राइजेस पे एक इम्पैक्ट पॉजिटिवली डालता हुआ दिखाई दिया है। देन कनोला हिट 12 मंथ्स लो। कनोला प्राइजेस इंटरनेशनल में 12 महीने के लो पे आ चुका है। शुगर के प्राइजेस में भी हमने देखा कि जिस दिन से ब्राजील में गैसोलीन के प्राइस कट हो रहे हैं तो या गिरावट हम देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं शुगर के प्राइजेस पे भी थोड़ा बहुत दबाव दे रहा है। प्राइजेस ऑलरेडी 6 वीक के लो पे पहुंच चुका है 19.6 के करीब। बट आगे जाके एथनॉल के प्राइस पे काफी इंपॉर्टेंट रहेगा बिकॉज बायो फ्यूल ब्लेंडिंग एज ऑफ नाउ प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा नहीं दिखा रहा है जिसकी वजह से एथनॉल के प्राइजेस में और शुगर के प्राइजेस में फॉल आ रहा है। बाल्टिक ड्राई इंडेक्स भी 2 दिन से फॉल दिखा रहा है। व्हीट के प्राइजेस में थोड़ी बहुत स्टेबिलिटी आई है बिकॉज कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। यूक्रेन के जो शिपमेंट कैपेसिटी है वो भी डिक्लाइन हुई है और यूएसडे ने फोरकास्ट किया है कि देर विल बी पॉइंट के 44.4% का कॉन्ट्रैक्शन इन यूक्रेन व्हीट एक्सपोर्ट 22-23 के अंदर रहेगा जिसकी वजह से प्राइजेस को धीरे धीरे सपोर्ट वापस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। और एक चीज समझिए युद्ध के बाद जो लॉजिस्टिक इशू था वो रिजॉल्व हो चुका है बट जो प्रोडक्शन होने वाला है यूक्रेन और रशिया में वो इस बार हिट करेगा जिसका इम्पैक्ट अगले 6 महीने में जाकर हमें मिलता हुआ दिखाई देगा। उस पर ध्यान रखिए। देन कॉटन के प्राइजेस के अंदर भी हमने देखा थोड़ा अनस्टेबिलिटी अभी भी मार्केट में बनी हुई है। गोल्ड स्टेबल ट्रेड का। रबर के प्राइजेस करीबन 158.3 सेंट के करीब ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। चाइना में जिस ढंग से कोरोना का ब्रेकआउट एज ऑफ नाउ एवरीथिंग हैज बीन डिस्काउंटेड बट स्टिल डिमांड कंसर्न बना हुआ है। कॉटन भी 10 महीने के लो पे हमने आते हुए देखा। प्रोस्पेक्ट है लोअर प्रोडक्शन और
वीकर डिमांड, दोनों इनसेट है। मतलब प्रोडक्शन भी लोअर है जो प्राइसेस को सपोर्ट करेगा, बट डिमांड जो है वो पिकअप नहीं कर पा रही। एवरीवन इज टारगेटिंग चाइना, एंड साथ में ड्राई वेदर इन टेक्सास जो है वो कहीं ना कहीं प्राइसेस को सपोर्ट करेगा। बिकॉज हम कैरी ओवर स्टॉक की बात करें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास कोई कैरी ओवर स्टॉक नहीं है। साथ में अगर हम एग्री के कुछ हाईलाइट पॉइंट्स देखें तो गुजरात का जो पल्सेस का एकरेज है वो करीबन, अगर हम बात करें, 2,06,825 हेक्टेयर के करीब पहुंच चुका है। एसईए ने सी ने डेटा रिलीज किया जहां पे रेपसीड मिल के एक्सपोर्ट्स 84% बढ़े हैं। राजस्थान में तूर की सोइंग है, थोड़ी सी ड्रॉप है। राजस्थान के जो सोइंग के आंकड़े आए हैं वहां पे हमने देखा उड़द की सोइंग थोड़ी बढ़ी है, लेकिन पल्सेस भी ओवरऑल अगर हम देखें तो 21.96 लाख हेक्टेयर के आसपास का कवरेज है, बट वहां पे तुवर में हमने एक फॉल आते हुए देखा है। ऑस्ट्रेलिया में भी चने का जो प्रोडक्शन है वो थोड़ा ड्रॉप दिखा रहे हैं। हमारे यहाँ पे भी हमने देखा कि एमएसपी के नीचे ट्रेड कर रहा है और आगे डिमांड भी धीरे धीरे इंप्रूव होगी। तो पल्सर्स के अंदर चने में आप ध्यान रखिए, बिकॉज पल्सर्स ग्लोबल मार्केट में भी पोजीशन टाइट होते जा रही है और डोमेस्टिक मार्केट पे भी हमने देखा है कि कोई अट्रैक्टिव नहीं है। साथ में महाराष्ट्र के अंदर जो बरसातें हुई है उसमें कुछ डैमेजेस रिपोर्ट हुई है, जिसके चलते काफी कमोडिटीज को इम्पैक्ट पड़ता हुआ दिखाई देगा। तो ओवरऑल एग्री मार्केट के अंदर गवार में भी हमने देखा कल के सेशन के अंदर लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी भी थी, बट कहने का मतलब है मार्केट से नहीं, स्पाइसेस के अंदर हमने कल थोड़ा बहुत पुल बैक आते हुए देखा। बट ध्यान रखिए मानसून कवरेज काफी इंपॉर्टेंट रहेगा अगले कुछ दिनों तक, बिकॉज अब क्रॉप स्टैंडिंग क्रॉप को डैमेजेस इम्पैक्ट कर रहा है। क्विकली मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट, अगर इकोनॉमिकल डेटा पॉइंट की बात करें तो ऑलरेडी हमने देखा कल के सेशन में यूएस से काफी इंपॉर्टेंट डेटा था, बट आज ट्रेडर्स का ध्यान जो रहेगा वो पहला रहेगा जापान से, जहां पे ट्रेड बैलेंस का डेटा अच्छा आता हुआ दिखाई दिया है। वहीं बैंक ऑफ जापान का आउटलुक रिपोर्ट आनी है, मॉनेटरी पॉलिसी के स्टेटमेंट आने, बैंक ऑफ जापान की पॉलिसी रेट आनी जो अनचेंज रहेगी। यूके से पब्लिक सेक्टर नेट बोरोइंग के डेटा है, बट हमें जो ध्यान रखना है वो यूरो जोन से मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट और मेन रिफाइनेंसिंग रेट, जहां पे हम 0.25 से रेट बढ़ते हुए देखेंगे। यूएस से मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स में अच्छा खासा उछाल है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स में थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट है, ईसीबी की प्रेस कॉन्फ्रेंस रहनी है और नेचुरल गैस का डेटा रहना है, जहां पे हम देखेंगे बिल्टअप दिखा रहा है 45 बीसीएफ अगेंस्ट 58, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत प्राइसेस में पुल बैक आता हुआ दिखाई देगा। क्विकली स्टार्टिंग विद डैशबोर्ड, अगर हम हिट मैप की बात करें तो इक्विटी मार्केट में आज थोड़ा बहुत लैगिंग है, मार्केट में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है कल की बड़ी तेजी के बाद। विक्स में हमने अभी भी बढ़ोतरी देख रहे हैं, 2650 ग्लोबल विक्स खड़ा है, कच्चे तेल में गिरावट स्टार्ट हो गई है। नेचुरल गैस में भी कल की तेजी के बाद मार्केट में एक थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में हिट कर रहा है। 7.9 का लेवल आज टेस्ट कर गया है, बट आने वाले दिनों में हम समझ के चलते हैं कि $10 का लेवल भी ब्रीच कर सकता है नेचुरल गैस। कॉटन का प्राइस 93 के करीब ट्रेड कर रहा है। सोने में आज भारी गिरावट दिखाई दे रहे हैं। मॉर्निंग सेशन में ही हम देख रहे हैं कि प्राइस 1693 के करीब ट्रेड कर रहा है। चांदी 1850 के करीब ट्रेड कर रहा है, बट रुपए की गिरावट है वो डोमेस्टिक मार्केट पे थोड़ा बहुत सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। कॉपर के प्राइजेस में भी देखें तो कॉमेक्स के अंदर थोड़ी बहुत गिरावट आता हुआ दिखाई दे रहा है। सोयाबीन, सोया मिल, सोया तेल और मक्के में गिरावट एज ऑफ नाउ मॉर्निंग सेशन में, जहां पे कनोला हमने ऑलरेडी देखा 12 महीनों के लो पे पहुंच गया है। साथ में डॉलर इंडेक्स भी गिरावट दिखा रहा है, जिसके चलते आज यूरो में तेजी रहेगी। यूरो में हम देख रहे हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ना है, जो यूरो जीबीपी इनमें तेजी रखी। जेपीवाई में डेटा के चलते थोड़ी बहुत रिकवरी है, बट अपसाइड कैप रहने की उम्मीद है। क्विकली एलएमई पे अगर हम बात करें तो कॉपर आधे % की गिरावट दिखा रहा है, जिंक के अंदर 1% की गिरावट है, एल्यूमिनियम आधे % की गिरावट है, लेड रेंज बाउंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं रुपए में 80.05 के ऊपर इस वक्त भी ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक कमोडिटीज को थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलेगा। कल के सेशन में हमने गोल्ड को एक रेंज में ट्रेड होते हुए देखा, जहां 50,200 से लेकर 50,600 के बीच में ट्रेड किया। आज भी जो दायरा रहेगा वो और थोड़ा 100 रुपया नीचे सरकता हुआ दिखाई देगा, जो 50,000 से लेकर 50,650 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा गोल्ड के लिए। चांदी भी 55,000 से लेकर 56,200 के दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई देगी। दिन के सेशन में मार्केट में दबाव रहेगा, इवनिंग सेशन में रिकवरी देखने मिल सकती है। कच्चे तेल में कल 8,000 के ऊपर प्राइसेस क्लोज होता हुआ जरूर देखा, बट इंटरनेशनल मार्केट को देखते हुए आज गैप डाउन ओपनिंग होने की उम्मीद है। 7750 के टारगेट के लिए कच्चे तेल को बेचा जा सकता है। जिस ढंग से सऊदी यूएस मीट जो फेल हुई है, इसका कहीं ना कहीं प्राइजेस पे पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था, जो 2 दिन तक तेजी थी।
बट सिंस देन मार्केट में दबाव बनना चालू हो चुका है, तो आज मार्केट दबाव में रहेगा। नेचुरल गैस में कल की तेजी के बाद आज एक टेक्निकल प्रॉफिट बुकिंग रहेगी, जो 605 610 की रेंज में आता हुआ दिखाई देगा। उछाले पे बेच के चलिए, बट ट्रेंड पॉजिटिव है जब तक प्राइजेस 570 का लेवल ब्रीच नहीं करता है। पूरे बेस मेटल में कल हमने शानदार रिकवरी बनते हुए देखी है प्राइजेस के अंदर। आज थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग रहेगा, बट 625 से 635 का रेंज रहेगा कॉपर में। 274 से 279 की रेंज रहेगी जिंक के अंदर। एल्यूमिनियम 210 का लेवल कल फेल किया था क्रॉस करना, अगर 210 के ऊपर निकल जाता है तो 214-15 का लेवल देखने मिलेगा। ध्यान रखिए, चाइना काफी कोशिश कर रहा है इकोनॉमी को संभालने के लिए, तो ओवरऑल बेस मेटल में मे भी वॉलिटिलिटी रहेगी, बट अगले 7-8 दिन हम अगर देखें तो प्राइजेस में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बनाते चलिए। लेड में भी कल हमने शानदार रिकवरी देखी, आज अगर 177 176.50 की रेंज में मिले लेके चलिए। 180 का ब्रेकआउट एक काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा लेड के लिए। ओवरऑल ट्रेंड बेस मेटल में बाय ऑन ड्रॉप रहता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर हम एग्री की बात करें तो कल हमने गवार सीड में 1.5% की तेजी और गवार गम में 1% की तेजी लगभग देखी है। लेकिन प्राइजेस जब तक 5400 5450 के ऊपर नहीं निकलता है, 5000 से 5400 का रेंज रहेगा, आज लेके चलिए 5250 के टारगेट के लिए। वहीं गवार गम भी जब तक 9650 के ऊपर क्लोज नहीं देता है, 9200 से 9650 के बीच में ट्रेड करेगा। ट्रेंड आज पॉजिटिव रहेगा, जो 9550 के टारगेट के लिए लिया जा सकता है। वहीं धनिये में और जीरे में कल थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है। टेक्निकल फंडामेंटल काफी मजबूत है, तो जो भी सेलिंग आ रही है वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि आप ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो उसमें काफी बड़ा फॉल दिखाया हुआ है पिछले 7-8 दिनों में, जो बताता है मार्केट में शॉर्ट कवरिंग की वजह से ये तेजी है। और थंब रूल ये बोलता है कि शॉर्ट कवरिंग के बाद कभी भी फ्रेश बाइंग आती है, तो आई थिंक मार्केट में थोड़ी बहुत ड्रॉप आता है 11 800 900 की रेंज में, तो धनिया में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। जीरे के अंदर भी 200 के आसपास का सपोर्ट बनता है, वहां पे हम बाइंग करके चलेंगे, जो 23,850 जीरे में। और धनिये के अंदर 12,400 का लेवल तोड़ने पे 12,850 का ओवरऑल अगले 10 दिन के अंदर लेवल दिखेगा, बट वॉलिटिलिटी कंटिन्यू मेंटेन रहेगी। हल्दी की बात करें तो प्राइसेस में कल शानदार रिकवरी जरूर है, बट अभी भी मार्केट बड़े दायरे में अटकी हुई है। मानसून को लेकर अटकलें ये लगाई जा रही है कि मानसून बहुत ही अच्छा हो गया है, बट अगर आप ओवरऑल अगर आईएमडी का अपडेट देखेंगे तो खाली महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना, ये बेल्ट में ही हमने 4 स्टेट में, ठीक है, की एग्रीकल्चर बेल्ट है, यहाँ पे हमने मानसून अच्छा एक्टिव होते हुए देखा है। बट बाकी जगह पे ओवरऑल मार्केट में डेफिसिट है, जिसका इम्पैक्ट अभी क्लियरिटी नहीं दिखेगी, वो हमें 15-20 दिनों में दिखेगा कि सेकंड स्पेल जो मानसून का रहेगा वो कैसा रहेगा, तो उस पे मानसून पे नजर बना के चलिए। कॉटन सीड ऑयल केक में भी कल हमने जबरदस्त तेजी देखी, प्रॉफिट बुकिंग बनती जरूर है, बट 2660 का लेवल ध्यान रखिए। 2660 का लेवल तोड़ता है तो मे बी हम 27-40 का लेवल देख पाए, नहीं तो 26-50-60 का लेवल देखने के बाद 25-70-80 का लेवल दिखा दे। कल की शॉर्ट कवरिंग के बाद आज एक प्रॉफिट बुकिंग ड्यू है। कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर अभी भी पॉजिटिव लगता है। हाँ, एक पुल बैक 73 50 60 का मिल जाए तो बेटर है बाइंग के लिए, जो ऊपर में 7480 से 7500 का लेवल दिखा सकता है। इसी के साथ मेरा सेशन मैं एंड करता हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज शायोग देवनाथ, सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर केडीआई एडवाइजरी। मैं करेंसी के न्यूज़ आज आपको दूंगा। करेंसी की बात करें तो डेटा पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूएसडी पहले सबसे आता है। यूएसडी कल रात 7:30 बजे एग्जिस्टिंग होम सेल्स का डेटा आया। प्रीवियसली जो 5.41 मिलियन था, 5.37 मिलियन का एक्सपेक्टेशन के सामने 5.12 मिलियन आया, जो यूएसडी के लिए नेगेटिव रहा। रात 8 बजे क्रूड ऑयल इन्वेंटरी आया। प्रीवियसली जो 3.3 मिलियन आया था, 2.1 मिलियन एक्सपेक्टेशन के सामने -0.4 मिलियन आया, जो यूएसडी के लिए काफी पॉजिटिव था। आज शाम 6 बजे फिलीफेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा आना है। -3.3 प्रीवियसली आया था, 1.1 का एक्सपेक्टेशन है, बढ़ के आया तो यूएसडी के लिए पॉजिटिव रहेगा। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स भी आना है, जो पिछली बार 244 के आया था, अभी 240 के का एक्सपेक्टेशन है। ये डेटा अगर कम आया तो यूएसडी के लिए पॉजिटिव है। सेंट्रल बैंक लीडिंग इंडेक्स का डेटा भी आना है, जो पिछली बार -0.4% आया था और 0.6% का एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन से कम आया तो यूएसडी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव है। शाम 8 बजे नेचुरल गैस स्टोरेज डेटा भी आना है। 58 बैरल आया था पिछली बार, एक्सपेक्टेशन 45 बैरल है। डेटा जितना नीचे आएगा यूएसडी के लिए पॉजिटिव है। यूरो की बात करें तो जर्मन पीपीआई का डेटा आया कल सुबह 11 बजे। प्रीवियसली 1.6% आया था, सेम एक्सपेक्टेशन के सामने 0.6
-0.6% आया, जो यूरो के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट किया। दोपहर 1:30 बजे करंट अकाउंट का डेटा आया, -3.9 बिलियन पिछली बार आया था, जो -4.5 बिलियन आया, जो यूरो को नेगेटिव इम्पैक्ट किया। शाम 7:30 बजे कंज्यूमर कॉन्फिडेंस का डेटा आया, -24 जो प्रीवियसली आया था, इस बार -27 आया, ये भी यूरो को नेगेटिव इम्पैक्ट किया। आज शाम 5:45 को मेन रिफाइनेंसिंग रेट आनी है और 0.25% की एक्सपेक्टेशन है। जितना बढ़ के आएगा यूरो के लिए पॉजिटिव होगा। मॉनेटरी पॉलिसी का स्टेटमेंट भी आना है। ये प्राइमरी टूल है यूरोपियन सेंट्रल बैंक का अपनी इन्वेस्टर्स से कम्युनिकेट करने की मॉनेटरी पॉलिसी को रिगार्डिंग। शाम 6:15 को यूरोपियन सेंट्रल बैंक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आज डिसाइड होगा इंटरेस्ट रेट 25 बीपीएस और 50 बीपीएस बढ़ाई जाएगी। जीबीपी के लिए न्यूज है, कल 11:30 बजे सीपीआई 94% एंड कोर सीपीआई 5.8% आया। वही पीपीआई इनपुट 1.8% एंड पीपीआई आउटपुट 1.4% आया। ओवरऑल सीपीआई छोड़ के बाकी डेटा एक्सपेक्टेशन से कम आया, जो जीबीपी के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट किया। आज सुबह 11:30 बजे पब्लिक सेक्टर नेट बोरोइंग का डेटा आएगा, जो 13.2 बिलियन प्रीवियसली आया था और 21.3 बिलियन का एक्सपेक्टेशन है। ज्यादा आया तो जीबीपी के लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट कर सकती है। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी एमपीसी मेंबर एंड बैंक ऑफ इंग्लैंड की चीफ इकोनॉमिस्ट हाउ फिल की स्पीच है दोपहर 1:30 बजे, जो जीबीपी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अभी जेपीवाई का बात करें तो आज सुबह 5:20 को ट्रेड बैलेंस का डेटा आया, -1.89 ट्रिलियन था प्रीवियसली, -2.10 ट्रिलियन के एक्सपेक्टेशन के सामने -1.93 ट्रिलियन आया, जो जेपीवाई के लिए पॉजिटिव है। बैंक ऑफ जापान का आउटलुक रिपोर्ट आया, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आया, बैंक ऑफ जापान का पॉलिसी रेट भी आया, जो -0.1% प्रीवियसली आया था, एज एक्सपेक्टेड अनचेंज्ड रहा। आखिर में बैंक ऑफ जापान की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है आज, जिसका रिपोर्ट आप हमारे वेबसाइट में देख सकते हैं। हाईलाइट न्यूज की अगर बात करें तो बैंक ऑफ कनाडा गवर्नर टिफ मैकलम ने कहा है, इन्फ्लेशन इन कनाडा इज गोइंग टू रिमेन पेनफुल हाई। कनाडा एनुअल सीपीआई राइजेस 8.1% इन जून वर्सेस 8.4% एक्सपेक्टेड। यूएसडी जेपीवाई ट्रेडर के लिए बैंक ऑफ जापान का मॉनेटरी पॉलिसी एक की इवेंट होगा। जीबीपी यूएसडी आज प्रेशर पे रहेगा, बट बुल्स मूव कर रहा है आवरली रेजिस्टेंस के तरफ। मेरे तरफ से करेंसी के रिगार्डिंग इतनी ही न्यूज है, और न्यूज के लिए हमारे वेबसाइट में रजिस्टर कीजिए और हमारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर और यूट्यूब में हमें केडी एडवाइजरी के नाम से फॉलो कीजिए। सुबह सुबह हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।